नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नेटफ्लिक्स की हालिया सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक को लेकर तभी से विवाद छिड़ा है जब से इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है। वेब सीरीज के मेकर्स पर आरोप है कि उन्होंने सीरीज में आतंकवादियों के नाम और तथ्यों से छेड़छाड़ की है। मेकर्स पर यह भी आरोप है कि सीरीज में आतंकवादियों को मानवीय दिखाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज में आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर रखे जाने पर विवाद पूरी तरह से गर्मा गया। इस बढ़ते बवाल के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को समन जारी करते हुए पेश होने के लिए कहा, जिसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय के सामने पेश हुई और इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला लिया। नेटफ्लिक्स इंडिया इस वेब सीरीज में बदलाव के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ इस शो पर बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विवादों से घिरे इस वेब सीरीज की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और अब आगे क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर इस वेब सीरीज पर इतना ज्यादा बवाल क्यों? बवाल इसलिए है क्योंकि ये आदमी जो अनुभव सिन्हा है, ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्यक्ति है। ये सब अनुराग कश्यप ये की थाली के छट्टे बट्टे हैं। ये लोग, इनको हमेशा जो है पाकिस्तान में नूर नजर आता है, आतंकवादियों में संत नजर आता है। ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये लोग सरवाइव करते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए होते 6 फीट नीचे होते। हिमाकत नहीं है इन लोगों की। क्या आप इस तरह का नाम अदला बदली कर दे किसी दूसरे धर्म के साथ, तो नेटफ्लिक्स वाले ने माफी मांगी। आज कहा नाम बदलेंगे। देश में कानून लुंज पुंज है तो कुछ नहीं हो सकता। कोई मुस्लिम धर्म के साथ इस तरह का काम कर दिया हो तो अभी सत्तन से जुदा चल रहा होता। हाँ, लेकिन इन लोगों की आदत नहीं। कुछ जानवरों की पूंछ जो टेढ़ी होती है, वो सीधी हो गई नहीं। और इनको हिम्मत कहां से आती है? तो ये कांग्रेस पार्टी, ये जो सेकुलर पार्टियां जो हैं, जिनको कह दो भाई मुसलमान तुमको वोट देंगे, कपड़े खोल के खड़े हो जाओ, चौराहे पे नंगे हो जाएंगे। इतने डेस्परेट हैं ये लोग, अंतरात्मा मार करके बैठ चुके हैं। एक नई नई राजनीति में कूदी है जर्नलिस्ट, पता नहीं क्या थी नहीं थी, लंबा सा पोस्ट ले। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सच बड़ा कड़वा है, हमने तो आतंकवादियों को पकड़ा और बीजेपी वालों ने छोड़ दिया। पूरा लंबा पर्चा लिखी है। अच्छा, छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? भाई अपने बॉस की मम्मी से जाकर के पूछो कि ये लोग, वो बड़ी बड़ी बिंदी वाली बिंदा करात, जब हाईजैक हो गया था, कंधार में प्लेन लगा हुआ था, तो इस सारे लोगों को लेकर के आते थे, महिलाओं को चूड़ियां फोड़ रही थी। क्या है, मुझे विधवा कर देंगे वाजपेयी जी, बचा लो। 3 को भेजने में क्या जरूरत? ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें सोनिया गांधी पार्टिसिपेट करती है और सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, ये 3 लोगों को जाने दीजिए, उसको तो बाद में भी पकड़ा जा सकता है, एक बार पकड़े फिर पकड़ लेंगे, लेकिन इतने लोगों की मौत से वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये हकीकत है। लेकिन कुछ कड़वा सच में पूछ दूंगा और ये लोग पागल हो जाएंगे, सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे। उस प्लेन के ऊपर एक इटालियन रोबर्टो गेरी, जो नकली नोट का धंधा करता था, वो प्लेन पे क्या कर रहा था? क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि क्या वो दिल्ली में आया था काठमांडू जाने से पहले, तो किस किस कांग्रेस के नेताओं से वो मिला? वो काठमांडू जाता है, उसकी हैसियत 4-4, 5-5 प्लेन खरीद के खुद अपने हवाई जहाज से पूरी दुनिया का सफर कर सकता है। वो उस जहाज पे जो किडनैप होना है उसमें क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी चीज, सोनिया गांधी जो खुद इटालियन है, इस रोबर्टो गेरी इटालियन को, इसके कंपनी डेलारू को सरकार में आने के बाद 2005 में नोट बनाने का ठेका क्यों दिया?
क्यों दिया था? 1500 जो नोटबंदी हुई है उसका मेन किरदार ये है, और सोनिया गांधी ने इस इटालियन को, मनमोहन सिंह की सरकार ने यह किया था। सवाल पूछा जाए करे कि भाई ये तो इतना सारा कुछ किया, ये किया, आतंकवादी को हम पकड़ते हैं। भाई कितने सर्जिकल स्ट्राइक किए मुंबई के अंदर, ये पाकिस्तानी ने घुस के मारा, और तुम्हारा गृह मंत्री ड्रेस बदलने में लगा रह गया। कमांडोज पालम एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे। 4 घंटे के बाद वो प्लेन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसने कह दिया कि भाई हम साथ में जाएंगे, और उसके बाद घर जाकर के सो गया। तो ये क्यों ना पूछा जाए कि कांग्रेस की सरकार क्या चाह रही थी कि लोग ज्यादा मरे? और अगर हमला हो भी गया तो हाथों में किसने चूड़ियां पहन रखी थी कि उस समय के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सर वी आर रेडी, आप बस इशारा करो, हम अभी पाकिस्तान पे हमला करेंगे। घिग्गी बंद गई। और जो मैं बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। और उसके बाद ओबामा ने किताब लिखी कि मुंबई में इतना सब कुछ हुआ। तो जब मैं इंडिया गया तो इस कठपुतली प्रधानमंत्री से हमने पूछा कि भाई ये पाकिस्तानियों ने तो ये सब काम कर दिया, आप रिटेलिएट क्यों नहीं किए? यू शुड हैव अटैक्ड। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ थी, अमेरिकन्स भी मरे थे, इजरायलीज भी मरे थे, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती। तो इस प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले कलंक ने यह कह दिया कि नहीं जी, हमने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां हिंदुस्तान के मुसलमानों में खराब मैसेज चला गया होता। और ये मुस्लिम समाज के लोग जो है इस पर रिएक्ट भी नहीं करते हैं। अरे मनमोहन सिंह ने कह दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है, इसका मतलब यही है। हमने इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, ये मनमोहन सिंह बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को गलत मैसेज चला गया होता, वो नाराज हो गए होते। मतलब देश की आन बान शान को तुम मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में तुम कॉम्प्रोमाइज करने वाली पार्टी, तुम्हारी हैसियत क्या है सब बकवास करने की? और नहीं पढ़े हो तो ओबामा की किताब है, जा खोल लो, पढ़ लो कि भाई ये बात, ये हकीकत है। तो दो अकाउंट्स हो गए, एक तो एयर चीफ का मसला जो बहुत जगह लिखा हुआ है, और ओबामा ने खुद कहा। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, आप इस सिलसिले में कहता हूं, ये सब देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर ये राजनीतिक करने वाले गंदे किस्म के इंसान हैं। और ये आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये वहां ये कर दिया, वहां ये कर दिया। भाई घुस के मारा भी तो यही नहीं। और आप लोगों की जरूरत पड़ती है ये इस तरह के लोगों, ये चिरकुट किस्म के फिल्म डायरेक्टर, अनपढ़ गंवार, जो बड़ा अच्छा लगता है। हिंदू पंडित जब भी दिखाएगा तो रेपिस्ट दिखाएगा, लालची दिखाएगा। किसी मौलाना को आपने देखा रेप करते हुए फिल्मों में इन लोगों के? नहीं। टारगेटेड पाकिस्तान के लोग अच्छे मिलेंगे। मैंने तो देखा है ये वेब सीरीज को, वाहियात, घटिया। आप टेररिस्टों को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो बड़े ह्यूमेन हैं, मानवीय गुण हैं उनके पास, और जो हिंदुस्तान के अधिकारी सब हैं वो बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं। ये है कहानी। कल हमने एक वीडियो बनाया था 9 बजे, बहुत सारे खुलासे मैंने किए उसमें, लिंक मैं दे देता हूं और ध्यान से देखिएगा। कई सारे चेहरे के ऊपर जो है नकाब टूटा है। ये सब घटिया किस्म के फिल्म डायरेक्टर्स
सच बताने की तो औकात ही नहीं है इनको। सच बोलने से जिह्वा इनकी जल जाएगी। ये कार किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल फिट और सेट का काम करते हैं। कैसे ये बनाया था उड़ता पंजाब, अब नहीं दिख रहा इनको उड़ता पंजाब। फिल्मों में गाली गलौज के अलावा इन लोगों का कुछ नहीं होता। भाई तुमको पॉलिटिकल प्रपंच करना है, करो, सामने में आकर के करो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में बैठ के, क्रिएटिविटी के आड़ में क्यों नहीं बना रहे हो भाई कोई उड़ता पंजाब? अब तो और खराब हालत हो गई पंजाब की। तो नहीं, उसके लिए थोड़ी बनाएंगे। इनके आका नाराज हो जाएंगे, जिनकी चमचागिरी करते हैं, जिसकी दलाली करते हैं, जहां से माल आता है। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई और बैन करने की मांग की जा रही है। भाई बैन वैन तो नहीं करना चाहिए, तो बेकार है, तो झूठ मूठ का कंट्रोवर्सी है। सरकार ने ठीक काम किया, नेटफ्लिक्स को ही बुलाओ। कैसे तुरंत माफी मांग लिया। ये प्ली उली करने से देखिएगा मत। ये ऐसे लोग हैं, ये बॉलीवुड की फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी नंगी तस्वीरें बाहर डालते हैं, अपना एमएमएस खुद बना करके बाहर भेजते हैं। फिल्म आने वाली होती तो अपना लव अफेयर के बारे में बताते हैं। ये सब घटिया किस्म के लोग हैं। कहां इन लोगों के साथ ये सब पॉलिटिकल डिबेट करने का मतलब है? इनकी एक भी खबर, चाहे अखबार हो या टेलीविजन, बिना पैसे लिए कोई छपता नहीं है, कोई छापता नहीं है। ये पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये हिंदू धर्म को मजाक बनाने की प्रक्रिया जो है इन बॉलीवुड में कुछ लोग जो ने शुरुआत की है, इट हैज टू स्टॉप। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डन द राइट थिंग। जहां वो दिखाया जा रहा है वहीं पकड़ो उसको, वहीं पकड़ो उसको। नेटफ्लिक्स वाले को बोलो कि आइंदा अगर तुमने इस तरह के वाहियात चीजों को तुमने दिखाया, तो देखिए कैसे कैसे अलग अलग देशों में बहुत सारी चीजें बैन हो जा रही हैं, तो वैसे भी बैन हो जाएगा। फिर चीखते चिल्लाते रहना। जहां तुम्हारी डेमोक्रेसी है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कलाकारों को है, बनाते रहो फिल्म, प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाएगा। करते रहना फिर तमाशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो केंद्र सरकार भी इस वेब सीरीज को लेकर छिड़े विवाद पर गंभीर नजर आ रही है। मामले में बवाल को बढ़ता देख नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को समन जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है और इसमें कई बड़े बदलाव करने की बात भी कही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।